अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो इसी के साथ ही आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इसमें 3-4 टॉपिक जो है ना वो इकट्ठे हो गए हैं, 3-4 कंटेंट। तो स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, और साथ साथ देखते रहिएगा, ठीक है। इसमें 3 से 4 चीज़ें जो है वो इकट्ठी होने वाली हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि अब मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर में मिलाद पे जा रही हूँ, ठीक है। और मिलाद पे जा रही हूँ, तैयार हो चुके हैं, अनाया भी तैयार हो चुकी है मेरे साथ। तो अब सबसे पहले क्योंकि आपको पता है कि गांव में मिलाद है, गांव जाना है हमें। मेरी फ्रेंड गांव में रहती है, वो वाली जिसके पास मैंने जाना है। मेरी बेस्ट फ्रेंड्स जो है वो तो एक इस्लामाबाद में है, एक लाहौर में है, तो वो तो काफ़ी दूर हो गई हैं। तो उनकी तरफ तो जाना मतलब कभी कभार का अब रूट हो गया। अब रोज़ रोज़ तो उनकी तरफ जाया ही नहीं जा सकता। तो ये जो करीबी दोस्तें हैं जो पास पास रहती हैं, फिर उनको उनके साथ ही हमारा जो है ना वो इंटरेक्शन ज़्यादा रहता है मेरा आजकल में। तो अब उसी फ्रेंड की शादी पे गई थी, अब उन्हीं के घर में जो है वो मिलाद है, वहाँ पे चलते हैं मिलाद पे। और उसके बाद फिर गांव में ही है, तो गांव में हमारा घर भी है, वहाँ पे मैं आपको अपना घर भी दिखाऊंगी, हमारा गांव वाला घर किस तरह का है। और उसके बाद फिर शाम को मेरी आपी जो है वो मेरे फादर के लिए कुछ तकरीब कर रही हैं छोटी सी, क्योंकि मैंने भी की थी, तो वो भी कह रही है कि मैंने भी करनी थी, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट वन मोर थिंग, अच्छा मुझे ना एलर्जी हुई थी, तो हुआ कुछ इस तरह से है कि मेरी अम्मी जो है, मैं आई हूँ यहाँ पे घर, तो उन्होंने कहा है कि भाई दवाइयाँ ले लेके इंजेक्शन लगवा के बंदे की बस हुई पड़ी हो। इंजेक्शन से तो मैं वैसे ही बहुत डरती हूँ, मैं कहती हूँ भाई मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाने। और मैं बचपन से लेके अब तक मुझे लगता है कि मैंने गिनती के 4 से 5 इंजेक्शन लगवाए होंगे, और वो भी इतने रो रो के लगवाए हैं ना मैंने कि बस हुई पड़ी है। एक ये आके लोगों के घर जाके लगवाया है, आके लोगों के घर जाके लगवाया। और बाकी 3-4 बार पहले मुझे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया था, जिस वजह से मुझे वो उतर ही नहीं रहा था, तो मुझे इंजेक्शन लगवाने ही पड़े। सो अम्मी ने मुझे बना के दी है रस आप लोग समझते होंगे, एक तो रस के खाने वाले होते हैं, वो वाली बात नहीं करी मैं। रस नीम का रस, जो नीम की रस जो बनाते हैं, मतलब उसकी गोलियां बना के ना वो खाते हैं, वो मतलब खून को भी साफ़ करती है, और मतलब एलर्जी वगैरह जब हो जाए ना तो इस तरह में मतलब ये मुफीद रहती है। देसी टोटका है और काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, तो अम्मी का तो यही मतलब था कि टीके गोलियां बहुत हो चुके, तो अब जो है वो इसको आजमा के देख लेते हैं। तो उन्होंने ना ये मुझे बनाकर दी है रस, काफ़ी सारी बनाई है। यहाँ पे कुछ गोलियां मैंने बना के रखी हैं, ये भी पिघल गई हैं, चिपकी पड़ी हैं, इनको निकाल के ना खाना पड़ेगा। तो ये पानी के साथ लेती हूँ मैं रोज़ ही। अब मैं जब से आई हूँ ना, मैं 3 से 4 दिन हो गए हैं मुझे, तो मैं डेली ले रही हूँ। और यकीन माने ये मतलब ना जल्दी इफेक्ट करती हैं एज़ कम्पेयर टू ये टीके गोलियाँ। खून साफ हो जाए तो मतलब फिर सब भी ठीक है, मैदा ये वो सारा कुछ। तो चलें अपनी रूटीन की तरफ चलते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि अब मैं अपने घर में अचानक कहाँ से आ गई। मैं तो गांव गई थी मिलाद पे। तो मिलाद पे तो मैं गई हुई थी, आपको मैंने अपने घर का टूर भी करवाना था वहाँ का, गांव का, लेकिन रह गया है वो। किस तरह से रह गया कि यार मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, और वो टीम जो है वो सिटी खुद विजिट करने आई थी, और मेरा जो था ना इंटरव्यू वो लाइन अप हो गया, जिस वजह से मुझे वहाँ से भागम दौड़ जो होकर ना मतलब सिटी आना पड़ा, जिस वजह से मैं ना मिलाद अटेंड कर सकी हूँ, ना आपको घर दिखा सकी हूँ। सो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं गांव गई इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी, बिकॉज हफ्ते 2 हफ्ते बाद तो हमारा चक्कर लगता ही रहता है। सो घर फिर मैं वहाँ गई हूँ, इंटरव्यू दिया है, और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ घर। यहाँ से मैंने कुछ सूट उठाने थे, मैंने कहा सबको मिल भी लेती हूँ, और फिर 1-2 दिन में दोबारा वापस आ जाऊँगी। सो अब मैंने कुछ कपड़े उठाए हैं सिलाई करवाने के लिए, तो चलें मिलते हैं आपको। अच्छा हम लोग सिटी आए हुए थे, तो भाई ने कहा कि अब सिटी तो आ ही गए हैं, क्यों ना आइडियल वालों का शवारमा और बर्गर भी खाते जाएं, उनका फेवरेट है, तो उनके साथ मेरी भी लॉटरी लग गई है। तो चलें हम अपना खाना इंजॉय करते हैं और उसके बाद घर चलते हैं। स्पाइसी फूड और साथ कोक ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। मैं तो वैसे ही कोक की बहुत शुदाई हूँ, तो ये मुझे लेट याद आया कि भाई कोक भी ऐड करवानी है। अच्छा तो आप ही ने लेना था आबू के लिए गिफ्ट, और मैंने उनको सजेस्ट किया, तो पहले मैंने परफ्यूम दे दिया, तो आप अब कुछ और देने की बजाय एक ड्रेस उनको गिफ्ट कर दें। हम आ गए हैं दुकान में, उन्होंने मुझे कहा कि चलो फिर तुम ही जाके ले आओ अपनी मर्ज़ी से। देखते हैं अब क्या पसंद आता है, हम आपको दिखाएंगे एंड पे वीडियो में, जब उसको रिवील करेंगे, अबू को देंगे, वो गिफ्ट खोलेंगे। तो अच्छा मर्दाना ड्रेसेस देखते देखते अंकल ने जो है ना वो मुझे इधर भी लालच दे दिया है। तो यहाँ एक पे नज़र पड़ी और अंकल ने काफ़ी सारे डिज़ाइंस दिखा दिए। सो ये आप लोगों ने बताना है कि मैं इनमें से कौन सा चूज़ करूँ, बिकॉज़ मेरे सर्दियों में कपड़े नहीं हैं। सर्दियों में मुझे सारे ड्रेसेस नहीं बनाने हैं, सीज़न ही ऐसे में शादी हुई थी कि तब सर्दियों का सीज़न नहीं था, तो हम नहीं ले सके कपड़े। सो अब ये डिज़ाइंस हैं,
अब इनमें से कौन से वाला प्यारा है मुझे बता दें, ताकि मैं जो है वो वही आके नेक्स्ट डे परचेज़ कर लूँ। लेट नाइट बाज़ार खुले नहीं होते, तो पूरे बाज़ार में जो है ना ये एक ही शॉप हमें खुली हुई मिली है और वो भी अच्छी मिल गई है। तो इस तरह से है पूरी शॉप। तो ये केक भी हमने ले लिया है और ये हमारे कैंट की बेस्ट बेकरी है। हाँ जी, तो बाज़ार से होकर मैं वापस आ गई हूँ और हमने ये छोटी सी अपनी तकरीब जो है वो शुरू कर ली है बच्चों के बगैर ही, क्योंकि बच्चे आज जल्दी सो गए हैं। वो लोग भी गए हुए थे मिलाद पे, तो वहाँ पे वो काफ़ी उनको थकावट हो गई है, वापस आए हैं तो वो जल्दी ही सो गए हैं। तो आज बच्चों के बगैर हम ये छोटी सी अपनी जो है वो कह लें कि सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। तो मैंने अब्बू को दी थी रिटायरमेंट की पार्टी, स्पेशली रिटायरमेंट थी उसमें, और मेरे दिमाग से ये बात ही निकल गई कि भाई आज रिटायर हो रहे हैं तो कल तो उनकी बर्थडे है ना। लेकिन वो मैं बर्थडे वो कहें भी सही कि ना हाँ जी बर्थडे रिटायरमेंट इकट्ठी है, लेकिन मेरे दिमाग में फिर भी ये बात ना आई कि वो बर्थडे और रिटायरमेंट किस तरह कह रहे हैं कि इकट्ठी है। तो मैं बार बार कहूँ बर्थडे है या रिटायरमेंट है, क्यों कह रहे हैं ऐसे रिटायरमेंट है। लेकिन वो नेक्स्ट डे मुझे याद है कि यार इनकी आज बर्थडे भी थी। तो फिर बर्थडे वाली सेलिब्रेशन आप ही ने कहा कि वो मेरे हवाले कर दो, तुमने रिटायरमेंट की कर दी, मैं बर्थडे की कर देती हूँ। तो बर्थडे की सेलिब्रेशन ये 1-2 दिन छोड़कर अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सो केक वगैरह और आप ही की तरफ से गिफ्ट आ गया है। सो अब स्टार्ट करेंगे, चले केक कट करें। हैप्पी बर्थडे करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू डियर फादर। अच्छा, लोगों को लगता होगा कि ना मैं बस लोगों को दिखाने के लिए फादर बोलती हूँ। फादर नहीं, मैं नॉर्मल रूटीन में भी उनको फादर ही बोलती हूँ। मेरी आदत थी, पता है क्या, मैंने कोई भी नया अल्फाज सुनना ना कि मतलब ड्रामों में सुन रहे हैं, फिल्मों में सुन रहे हैं, जिस तरह से भी कोई भी वालिदैन को अपने बुला रहे होते थे ना, मैंने वही अपने अम्मी अब्बू को बोलना शुरू हो जाना। अब मेरे अम्मी अब्बू वाली जो बात है ना वो तो पता नहीं कहाँ रह गई है। मम्मी, मॉम या फिर मिस्टर पाकिस्तान, इस तरह की मैं अम्मी को बोलती होती हूँ, और जो अब्बू हैं इनको जो है मैं फादर ही बोलती होती हूँ। पहले मैं इनको डैडी डैडू पता नहीं कितने कितने नाम मैंने रखे थे, लेकिन फादर पे आके मैं पक्की हो गई हूँ। तो फादर काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो फादर ही बोलती हूँ इनको मैं। वैसे भी अब्बू और मेरा थोड़ा ज़्यादा प्यार है, तो इसलिए फादर से हो जाता है। शुक्रिया। चलें अब मैं आपको खिलाऊं। एक तो भाई नरम केक बहुत आ रहे हैं 2 दिन से। आप भी आपको बाद में खिलाएंगे जब वीडियो का टाइम ओवर हो जाएगा। अच्छा, केक अब हो गया? चलें, अब आपको ना आपके लिए ये सूट दिया है फाखरा ने, ठीक है? अच्छा। तो आप खोल के इस तरह करते हैं। ने सूट दिया है मुझे। बस बहुत अच्छा सूट है, बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? अच्छा है। चलें ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर किया करें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।